मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वसंत का चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ के लेखक हैं कामता नाथ। कामता नाथ ने लाख की चूड़ियों में एक ऐसे बच्चे का वर्णन किया है जो अपने बचपन की बातों को याद करता है। देखिए, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि मुझसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाता था। यानी जब लेखक बचपन में अपने घर जाता था तो वहाँ पर बदलू नाम का एक चूड़ी बनाने वाला रहता था और जो चूड़ी बनाने यानी जो वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था उससे जो छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर उसे लेखक को देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसा कि सभी गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बदलू अपना काम किया करता था। उसी के नीचे बदलू अपना बैठकर काम किया करता। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। वह लाख की पिंगलाया करता था। उसमें लाख जो होती थी उसे उसमें सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी थी जो आगे से कुछ पतली कुछ पीछे से मोटी। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जो बीच बीच में उसे पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू मामा के काका के यहाँ बीतता। मुझे लल्ला कहा करता था। मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा लेता, यानी बैठने का एक पीढ़ा टाइप बना लेता था। मैं घंटों बैठे बैठे उस पर इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के सभी गांवों के लोग भी चूड़ियाँ उससे ले जाते थे, परंतु वह कभी चूड़ियों के पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी कि वस्तु विनिमय का तरीका, वो कोई सामान ले लेता उसके बदले चूड़ियाँ दे देता। ऐसे ही शादी लेकिन उसका एक नियम था कि जैसे ही कोई शादी विवाह के अवसर पर उसे चूड़ियाँ खरीदता तो वह उसे मुफ्त चूड़ियाँ नहीं देता, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, रुपये भी जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं
तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती रहती हैं। फिर उसकी कलाई नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय से दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में भी मैं रोज़ उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन बातों के अतिरिक्त कि जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2 या 3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव में न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच में मैंने देखा कि गांव लगभग सभी स्त्री कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। बिरले ही हाथों मेरे लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल गिर पड़ी। उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उसने बहुत खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे उसकी मरम्मती करनी पड़ी। तब सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उसे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। अब देखिए, बदलू बहुत बुजुर्ग हो चुका था और बदलू की स्थिति दयनीय हो गई थी। अब वो जो है लाख की चूड़ियाँ बनाने के काबिल नहीं रहा था। वो बनाता था लेकिन बहुत कम बनाता था। अब धीरे धीरे उसकी जो एक पुत्री थी वो भी बड़ी हो जाती है, और जैसे ही लेखक उससे मिलने जाता है तो वह उसको पहचान नहीं पाता। धीरे धीरे जब वह उसको पहचान पाता है तो तब वह अच्छी है लला बहुत अच्छी है ऐसे लहला कर उत्तर दिया। अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम ले आना। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, मुझे आम खिलाना भूल गया हूँ। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। ऐसी बातें उसको लेखक को याद आती हैं। वह चुप हो जाता है। मुझे एक दिन याद हो वो आए तब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा मैं। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। आम आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सुंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार की साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं माना। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। राइट, ओके।